हर दिन शाका और उसका बाप ढकन लाल अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। तपती धूप में घंटों काम करने के बावजूद भी दोनों थकने का नाम नहीं लेते। लेकिन एक दिन अचानक ढकन लाल बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। शाका यह देखकर बेहद परेशान हो जाता है। फौरन वह अपने बाप को बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर शबनम उनका इलाज शुरू कर देती है। शाका शबनम को देखते ही उनकी खूबसूरती और मुस्कान पर फिदा हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ शबनम का नाम घूमता रहता है। इलाज के बाद भी शाका के दिल में सिर्फ शबनम की यादें रहती हैं। आखिरकार वह एक दिन हिम्मत करके शबनम को फोन करता है। कुछ देर बात करने के बाद शबनम उसकी फीलिंग्स को समझती है और हाँ कह देती है। शाका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस रात शाका और शबनम के लिए सबसे यादगार और खूबसूरत होती है। वह साथ में डिनर करते हैं, बातें बताते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन शाका शबनम को होटल में ही प्रपोज करता है। शबनम ने उसकी फीलिंग्स को देखकर हाँ कह देती है और दोनों के बीच प्यार का रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन हरामी राजू उनकी सारी वीडियो शूटिंग कर जाता है और उसे शबनम के भाई जगनू डॉन को भेज देता है। जगनू डॉन वीडियो देखने के बाद गुस्से से भड़क उठता है। वह सीधे शबनम के पास पहुंचता है और उसे बहुत बुरी तरह डांटता है, उस पर गुस्सा करता है। शाका को जब सब पता चलता है तो वह परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे अब अपनी हिम्मत और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। आगे क्या होगा देखिए पार्ट 2 में। आप सभी को ही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये सब कुछ किया और आप इसे कैसे कर सकते हो। अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप इसे एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना। बेटा, लड़की वाले आ गए। हल्क ट्राई करेगा। ये लीजिए समोसे और चाय। हल्क को समोसा पसंद। जी हल्क बोल रहा है। बॉर्डर में टेंशन है, तुरंत रिपोर्ट करो। सब ठीक है? हल्क का यहाँ रुकने का मन है, पर जाना जरूरी। हल्क तुम्हें पसंद करता है, पर पहले देश, फिर तुम। माँ आशीर्वाद दो। बेटा, वापस जरूर आना। ड्यूटी बुला रही है। हल्क सोल्जर बॉर्डर के लिए निकल रहा है। बस जय हिंद सर। हल्क रिपोर्टिंग टू ड्यूटी सर। अपडेट्स कैसा लेना है A to Z सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, ऐसे टाइप के वीडियोस बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 एप्स। पहला है चैट जीपीटी एंड दूसरा है ब्रेव। आप ब्रेव की जगह ओपेरा या फिर क्रोम ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा चैट जीपीटी एंड वहाँ पे जाके आपको अपने कैरेक्टर का इमेज चैट जीपीटी को दे देना होगा। एंड जैसे ही आप चैट जीपीटी को अपना इमेज दे दोगे, वहाँ पे आपको नीचे लिखना है एनालाइज दिस इमेज एंड कंसिडर दिस इमेज एज हल्क। मैंने अपने कैरेक्टर का नाम हल्क रखा है, आप अपने कैरेक्टर का नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे ही आप इस इमेज को दे दोगे तो चैट जीपीटी समझ जाएगा कि इस इमेज को हल्क करके कंसिडर करना है। एंड उसके बाद आप जब भी VEO3 प्रॉम्प्ट दोगे तो उसके टाइम हल्क जैसे ही बोलोगे तो उसके जगह चैट जीपीटी इस वाले इमेज को यूज करेगा। अभी आपको चैट जीपीटी को कहना है कि चैट जीपीटी भाई, मैं आपको अभी एक सिचुएशन दूंगा, आप इसको VEO3 प्रॉम्प्ट में दे देना। एंड जैसे ही आप इसको दे दोगे तो जो कुछ भी आप सिचुएशन दोगे तो चैट जीपीटी VEO3 प्रॉम्प्ट में दे देगा आपको। अगर आपको इंग्लिश में लिखने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप चैट जीपीटी को हिंदी में भी बोल सकते हो। तो अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, चैट जीपीटी को अपना स्टोरी बताना। पहला शॉकिंग एंड दूसरा आता है इमोशनल, तीसरा आता है एंगर एंड चौथा आता है हैप्पीनेस। इन चारों कैरेक्टर को लेके आप वीडियो को एकदम मजेदार बना सकते हो। एंड इन चारों कैरेक्टर से जो भी बंदा वीडियो देख रहा है वो एंड तक जरूर देखेगा। अभी आपको चैट जीपीटी को एक सिचुएशन देना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि जब भी आप सिचुएशन दो उससे पहले आपको VEO3 प्रॉम्प्ट लिखना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप चैट जीपीटी को सिचुएशन दे दोगे तो चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट में दे देगा। जो कुछ भी आपको चैट जीपीटी ने दिया है उसको पूरा कॉपी करके आपको आ जाना है ब्रेव पर। जैसे ही आप ब्रेव पर आ गए, आपको सबसे पहले सर्च करना है फ्लो। जैसे ही फ्लो आप सर्च करोगे, आपको पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करोगे, आपके सामने आएंगे 2 ऑप्शन। पहला टेक्स्ट टू वीडियो वाला फॉर्मेट एंड दूसरा फ्रेम टू वीडियो वाला फॉर्मेट। मैं आज आपको इस वाले वीडियो में टेक्स्ट टू वीडियो वाला फॉर्मेट बताऊंगा। आपने चैट जीपीटी में जो कुछ भी कॉपी किया था उस चीज को यहाँ पे आके पेस्ट कर दो एंड वहाँ पे क्रिएट के लिए दबा दो।
जैसे ही आप क्रिएट के लिए दबाओगे, यहाँ पे जैसे ही 100% हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा एक वीडियो और आप लोग यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। सभी लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो पसंद ना आए या फिर आपको वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है एंड वहां पे उसको बता देना है जो कुछ भी आपको चेंजेस करना है एंड चैट जीपीटी आपको सब कुछ क्लियर करके दे देगा। एंड फिर से सेम प्रोसेस, उस चीज को आपको कॉपी करके फिर से फ्लो पे आके पेस्ट कर देना है एंड वीडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने बैकग्राउंड चेंज करके प्रॉम्प्ट को ले दे दिया, तो प्रॉम्प्ट देते ही देखो वीडियो कैसा लगता है। सभी लोगों से प्यार से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो यही सेम प्रोसेस आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बार बार करते रहना है। सो इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो है फिल्म टू वीडियो वाला प्रोसेस। मैं वो वाला प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वाले वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा मेंबरशिप ले लेना दोस्तों, मैं वहीं पे अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। Let's review the latest reports and see. बेटा, लड़की वाले आ गए। हल्क ट्राई करेगा। ये लीजिए समोसे और चाय। हल्क को समोसा पसंद। जी, हल्क बोल रहा है। बॉर्डर पे टेंशन है, तुरंत रिपोर्ट करो। सब ठीक है? हल्क का यहां रुकने का मन है, पर जाना जरूरी। हल्क तुम्हें पसंद करता है, पर पहले देश, फिर तुम। मां, आशीर्वाद दो। बेटा, वापस जरूर आना। ड्यूटी बुला रही है। हल्क सोल्जर ऑर्डर के लिए निकल रहा है। जय हिंद सर। हल्क रिपोर्टिंग टू ड्यूटी सर। हसन जेल चला गया, पर दुबई की हवाओं में अभी भी एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। शाका को यह नहीं पता था कि हसन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। उसी रात शाका को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक ठंडी डरावनी आवाज सुनाई दी। हसन हमारा आदमी था, तुमने गलती की है। शाका ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज बोली, जल्द मिलते हैं, और कॉल कट गया। अगली सुबह शाका अपने रूम से साइड जाने ही वाला था कि उसने देखा उसके दरवाजे के नीचे एक काला लिफाफा पड़ा है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पासपोर्ट वापस चाहिए, रात 12 बजे जेबेल अली पोर्ट आ जाना। शाका समझ गया कि ये लोग सामान्य नहीं हैं, लेकिन वहां जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को जेबेल अली पोर्ट, चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा और ऊंचे ऊंचे कंटेनरों की कतारें। शाका बीच में जाकर खड़ा होता है कि अचानक अंधेरे से झंडू लाल बाहर आता है, हसन का बड़ा भाई, दुबई का एक खतरनाक और शेडी बिजनेसमैन। झंडू लाल गुस्से में बोलता है, शाका, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। शाका शांत होकर कहता है, जो करना है कर लो, मैं सच के साथ हूँ। ये सुनकर झंडू लाल भड़क उठता है और शाका को मारना शुरू कर देता है। शाका बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से इंस्पेक्टर शेर सिंह पाउच जाता है, जो तेज आवाज में कहता है, झंडूलाल, तुम्हारी इलीगल शिपमेंट्स का राज खुल चुका है। झंडूलाल गुस्से में दहाड़ता है, ये सब इस शाका की वजह से हुआ है, ये आदमी हमारे लिए खतरा है। शेर सिंह शाका की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारी दी हुई जानकारी की वजह से ही हम झंडूलाल को पकड़ पाए। पुलिस झंडूलाल को वहीं गिरफ्तार कर लेती है। थका हारा और चोटिल शाका गहरी सांस लेता है, उसकी जान एक बार फिर बच गई थी। यह है लाडलापुर, एक ऐसा गांव जहां सोने के बेशुमार झखैर मौजूद थे, लेकिन कभी किसी गैंग की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव पर हमला करे, क्योंकि लाडलापुर पर सिर्फ शाका का राज चलता था। शाका गांव के हर शख्स की इज्जत करता था, मजलूमों का सहारा था, और जब तक शाका मौजूद रहा, लाडलापुर महफूज रहा। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अचानक शाका गायब हो गया। कई महीने गुजर गए, किसी ने शाका को दोबारा नहीं देखा। कोई कहता था शायद शाका मारा गया है, और कोई कहता शायद शाका जान बचाकर भाग गया होगा।
हकीकत किसी को नहीं पता थी। शाका के न होने का फायदा उठाते हुए चिड़ी लाल अपनी गैंग के साथ लाडलापुर पर हमला कर देता है। गांव जलने लगता है, घर तबाह कर दिए जाते हैं, गांव वालों को बेदर्दी से मारा जाता है। चिड़ी लाल का जुल्म इतना बढ़ जाता है कि लोग अपना गांव छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन जो भी भागते हुए पकड़ा जाता उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। लाडलापुर पर कब्जा करने के बाद चिड़ी लाल सोने की स्मगलिंग शुरू कर देता है और फिर उसकी नजर पड़ती है गांव की सबसे खूबसूरत लड़की शबनम पर, जिससे शाका बेपनाह प्यार करता था। चिड़ी लाल शबनम को धमकी देता है, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब यह बात शबनम के भाई चंदू को पता चलती है तो वह किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से भाग जाता है। चंदू का सिर्फ एक मकसद होता है, शाका को ढूंढना और वापस लाडलापुर लाना। वह गांव गांव शहर शहर भटकता है, लेकिन शाका का कोई निशान नहीं मिलता। कई दिन भूखा प्यासा रहने के बाद चंदू जंगल में बेहोश होकर गिर जाता है और दूसरी तरफ चिड़ी लाल शबनम से जबरदस्ती शादी की तैयारी कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या शाका वापस आएगा? शाका अपने बाप झंडूलाल से कहता है, बाबा, चौधरी नथु लाल की बेटी से मेरी शादी करवा दो। झंडूलाल हैरान हो जाता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या? वो बड़े लोग हैं, वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। शाका मुस्कुराकर कहता है, बाबा, एक बार बात तो कर लो। झंडूलाल सांस लेकर कहता है, ठीक है बेटा, मैं कल नथुलाल से बात करता हूँ। सुबह होते ही झंडूलाल नथुलाल के घर जाता है और रिश्ता मांगता है। नथुलाल ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और झंडूलाल को खूब बुरा भला कहकर घर से निकाल देता है। झंडूलाल घर लौटकर शाका से कहता है, नथुलाल ने साफ इनकार कर दिया, ऊपर से मुझे भी बहुत कुछ सुनाया। यह सुनकर शाका मायूस हो जाता है और रोजगार की तलाश में दुबई चला जाता है। 2 साल बाद जब वह पैसा कमाकर वापस आता है तो गांव में एक बहुत खूबसूरत बंगला बनवाता है। जब नथुलाल शाका का बंगला देखता है तो खुद झंडूलाल के पास आता है और कहता है, अपने बेटे शाका से मेरी बेटी की शादी करवा दो। इस तरह शाका और शीला की शादी हो जाती है और शाका अपनी माँ के लिए आंखों में सपने लिए दुबई पहुंच जाता है, जहां उसे पता लगता है कि जिस कंपनी में काम करने के लिए शाका आया था वह कंपनी अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी, जिसकी वजह से अब वह सील हो चुकी है और सभी मजदूर सड़क पर आ गए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद शाका दुबई में नौकरी की तलाश में निकल जाता है, जहां हर कोई उसे इस बात पर जलील करता है कि तुम्हारे पास अनुभव कितना है। बहुत जगहों पर जलील होने के बाद शाका इस सबसे तंग आ जाता है और वापस अपने गांव आने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात झंडूलाल से होती है, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन होता है। लेकिन वो शाका को रेस्टोरेंट का मालिक बताता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शाका का काम बस इतना होता है कि जो पार्सल बशीर उसे देता है वो उसे डिलीवर करे। शाका दिन रात पार्सल डिलीवर करता रहता है, बिना ये जाने कि आखिर इन पार्सलों में है क्या। शाका को पैसा भी अच्छा मिल रहा होता है जो वो अपनी माँ को भेजता रहता है, जिसकी वजह से उसकी माँ शीला भी अब खुशी की जिंदगी गुजार रही होती है। तो शाका पार्सल की परवाह नहीं करता और अपना काम करता रहता है। बशीर भी शाका के काम से बहुत खुश होता है और शाका को एक फ्लैट गिफ्ट करता है। जो शाका पहले वापस गाँव जाने वाला था, अब वो अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाता है, लेकिन शायद शाका की जिंदगी में खुशी ज्यादा नहीं लिखी होती। एक दिन जब शाका पार्सल डिलीवर करने जाता है तो रास्ते में पुलिस शाका को रोक लेती है और अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। शेर सिंह शाका को खूब मारने के बाद पूछता है, बताओ ड्रग्स कहाँ से लाया भाई? ये सुनकर शाका शॉक हो जाता है और कहता है, ड्रग्स? तो दोस्तों, क्या शाका अब खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या? हसन जेल चला गया, पर दुबई की हवाओं में अभी भी एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। शाका को यह नहीं पता था कि हसन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। उसी रात शाका को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक ठंडी डरावनी आवाज सुनाई दी, हसन हमारा आदमी था, तुमने गलती की है। शाका ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज बोली, जल्द मिलते हैं, और कॉल कट गया। अगली सुबह शाका अपने रूम से साइड जाने ही वाला था कि उसने देखा उसके दरवाजे के नीचे एक काला लिफाफा पड़ा है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पासपोर्ट वापस चाहिए, रात 12 बजे जेबेल अली पोर्ट आ जाना। शाका समझ गया कि ये लोग सामान्य नहीं हैं, लेकिन वहां जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को जेबेल अली पोर्ट, चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा और ऊंचे ऊंचे कंटेनरों की कतारें। शाका बीच में जाकर खड़ा होता है कि अचानक अंधेरे से झंडूलाल बाहर आता है, हसन का बड़ा भाई, दुबई का एक खतरनाक और शेडी बिजनेसमैन। झंडूलाल गुस्से में बोलता है, शाका
तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। शाका शांत होकर कहता है, जो करना है कर लो, मैं सच के साथ हूँ। ये सुनकर झंडू लाल भड़क उठता है और शाका को मारना शुरू कर देता है। शाका बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से इंस्पेक्टर शेर सिंह पाउच जाता है, जो तेज आवाज में कहता है, झंडूलाल, तुम्हारी इलीगल शिपमेंट्स का राज खुल चुका है। झंडूलाल गुस्से में दहाड़ता है, ये सब इस शाका की वजह से हुआ है। ये आदमी हमारे लिए खतरा है। शेर सिंह शाका की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारी दी हुई जानकारी की वजह से ही हम झंडूलाल को पकड़ पाए। पुलिस झंडूलाल को वहीं गिरफ्तार कर लेती है। थका हारा और चोटिल शाका गहरी सांस लेता है।
ये कहानी है शाका की, जो अपना गांव छोड़कर शहर जाता है ताकि कुछ पैसा कमाकर घर भेज सके। शाका को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है और हर महीने वो अपने घर पैसा भेजता है। लेकिन एक दिन शाका को जुगनू का फोन आता है जो कहता है, शाका हम बर्बाद हो गए हैं। इस पर शाका कहता है, क्या हुआ बाबा? जुगनू कहता है, शाका, गांव में कालिया डॉन आया था और गांव में सब कुछ तबाह करने के बाद गांव के सभी जवान लड़कों को अपने साथ कैदी बनाकर चला गया, जिसमें तुम्हारा भतीजा भी है। ये सुनकर शाका तुरंत गांव के लिए निकल पड़ता है। शाका जुगनू से मिलता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जोजो और बाकी सबको वापस ले आऊंगा। फिर शाका कालिया डॉन की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कालिया सबको कोयले के काम पर लगा देता है। जो आवाज उठाता है उसे खूब पीटता है। जोजो दिल में कहता है, मेरा भाई शाका जरूर आएगा। शाका की मुलाकात बशीरा से होती है, जिसका गांव भी कालिया डॉन ने बर्बाद कर दिया था। वो शाका को कालिया के अड्डे और कोयले की जगह के बारे में बताता है कि कालिया डॉन ने पूरी एक गैंगस्टर की आर्मी बना रखी है, जिसे पार कर कालिया डॉन को मारना मुश्किल है। ये सुनकर शाका बशीरा से कहता है, क्या पुलिस कुछ नहीं करती? इस पर बशीरा कहता है, यहाँ कालिया डॉन का राज चलता है, यहाँ पुलिस का आना बेकार है। एक बार एक पुलिस ऑफिसर चढ़ीलाल अपनी फोर्स लेकर कालिया के एरिया में गया था। कालिया ने उसे भी पकड़कर अपना बंदी बना लिया। ये सब सुनने के बाद शाका खुद मजदूर बनकर वहां जाने का सोचता है। तो क्या शाका अपना भाई जोजो को बचा पाएगा? देखिए अगले पार्ट में। दुबई पहुंचने के बाद शाका सबसे पहले जगह जगह नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह है? और शाका तो गांव का अनपढ़, जाहिल और आवारा होता है, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और शाका अब तक नौकरी के बिना ही होता है। तभी एक दिन उदास होकर शाका शबनम को फोन करता है और कहता है, शबनम, यहाँ मुझे 2 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस पर शबनम कहती है, शाका, तुम अपनी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये सुनकर शाका फोन रख देता है और तुरंत पंचर की दुकान पर काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे शाका बहुत पैसे कमाने लगता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी दुकान को थोड़ा सजवाता है और उसे वर्कशॉप में बदल देता है। अब शाका अच्छा पैसा कमाने लगता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और शाका को शबनम से बात किए हुए भी 6 महीने हो चुके होते हैं, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया होता है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं होता। शाका सोचता है, अब गाँव तभी जाऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है और कब 6 महीने और गुजर गए उसे पता ही नहीं चलता। अब तक शाका गाँव नहीं गया होता। दूसरी तरफ बशेरा शीदालाल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो शाका अब वापस आएगा। इस पर शीदा लालू कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। अब तो 8 महीने हो गए हैं, शाका न तो आया और न ही कोई फोन किया। शीदालाल जबरदस्ती शबनम की शादी बशीरा लाल से करवा देता है। शादी के बाद बशीरा लाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन शबनम अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। पर शादी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपना दर्द भूलकर बशीरा लाल के साथ रहने लगती है। उधर जब 1 साल बाद शाका गांव लौटता है तो वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है। वह शीदालाल से पूछता है, शबनम कहाँ है? देखो मैं अमीर बनकर लौट आया हूँ। इस पर शीदालाल कहते हैं, शाका, मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी बशीरा लाल से करवा दी। ये सुनकर शाका के होश उड़ जाते हैं। फिर गुस्से में कहता है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, और वह वहां से चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं? अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और शाका शबनम से बेहद प्यार करता था, लेकिन प्यार में धोखा मिलने के बाद उसका दिल टूट गया। शाका ने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी सिर्फ अपने पिता धकन लाल के लिए जिएगा। नौकरी की तलाश में शाका इधर उधर भटकता रहा। कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन कम क्वालिफिकेशन की वजह से हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक दिन शाका उदास होकर सड़क किनारे बैठा था, तभी वहां से एक बड़ा बिजनेसमैन झंडू लाल गुजर रहा था। अचानक कुछ गुंडे झंडू लाल पर हमला कर देते हैं। शाका ने हिम्मत दिखाते हुए उन गुंडों की पिटाई की और झंडू लाल की जान बचा ली। झंडू लाल ने धन्यवाद देते हुए कहा, भाई तुमने मेरी जान बचाई है, क्या तुम मेरे ब्रसल बॉडीगार्ड बनोगे? शाका के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वह वहां बेरोजगार था। उसने हाँ कह दी। शाका ने सच्ची वफादारी और ईमानदारी से झंडू लाल की रक्षा की। झंडू लाल के पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन कोई अपने में नहीं था। हर मुश्किल में सिर्फ शाका ही उसके साथ खड़ा रहता। 5 साल बाद झंडू लाल बिस्तर मौत पर था। उसने शाका की ओर देखा और कहा, शाका, तुमने 5 साल मेरी शख्सियत ईमानदारी से संभाली है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शाका ने झुककर कहा, मेरे झंडू लाल, यह मेरा फर्ज था, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। झंडू लाल ने अपने वकील को बुलाया और अपने करोड़ों की पूरी प्रॉपर्टी शाका के नाम कर दी। अगर कहानी पसंद आई तो फॉलो करें। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर बहुत डर गए। तभी शेर वीर दहाड़ा, एक हो जाओ, हम सब मिलकर जंगल बचाएंगे। हाथी ने पानी डाला, बंदरों ने बच्चों को बचाया और इंसान भी बाल्टियां लेकर आ गए। पल भर में आग बुझ गई।
शेर बोला, इंसान हो या जानवर, जब हम साथ होते हैं कोई खतरा हमें हरा नहीं सकता। पूरा जंगल चिल्लाया, एकता अमर रहे। एक तूफानी रात, अर्जुन ने एक छोटे तोते को बचाया। उसने उसे घर लाकर प्यार से देखभाल की। अगले दिन तोता ठीक हो गया और अर्जुन के साथ रहने लगा, मीठे गीत गाता। एक दिन तोते ने अर्जुन को खतरे से बचाया। अर्जुन ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तब से वे हमेशा साथ रहे, दिखाते हुए कि प्यार से दोस्ती हर सीमा पार करती है। भाई देख, अगर एक लड़की पटाया तो तुमसे लड़ेगी, और अगर दो लड़की पटाया तो दोनों मिलकर तुम्हें कूट देगी। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे लिए लड़ेगी? बाप रे, पूजा का 30 मिस कॉल। अब तो मुझे मार ही डालेगी। अब क्या करूं? 1 घंटे से कहाँ बिजी था कल्लू? मोटू कहीं का। क्यों गुस्सा हो रही है? जल्दी बताओ वरना दोबारा पिटूंगी। मम्मी से बात कर रहा था, मार्केट गई है तो डायपर लाने बोल रहा था। मुझे बेवकूफ मत बना, बताओ कहाँ बिजी थे? झूठ बोले ना मोटू तो समझ लेना अब मम्मी से भी फोन पे बात करने के लिए तुमसे OTP लेने होंगे क्या? हो गई ना बात मोटू? सुनो, शाम को मेरे घर आओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक पूजा, मैं आता हूँ शाम को। I love you मेरा बच्चा, तू मुझसे नाराज मत हुआ कर। अरे बाप रे, शाम को रिंकी को भी बोल दिया और पूजा को भी। मैं तो आज फंस गया। मम्मी बचाओ मुझे। बोल भाई। भाई आज छुट्टी है ना, चल नाइट क्लब चलते हैं, पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे लाउड म्यूजिक से ज्यादा अपना बिस्तर से प्यार है। तू जा, सपने में मैं तेरी GF के साथ डांस करूंगा। ओए कल्लू, बोलो पूजा, कहाँ हो तुम अभी? मैं अभी बाहर आया हूँ घूमने एक दोस्त के साथ। कौन सी दोस्त, जल्दी बताओ। पड़ोस वाली दोस्त रिंकी के साथ। अच्छा कल्लू, तू रिंकिया के साथ घूम रहे हो? आओ तुमको बताती हूँ कल्लू कहीं का। बहुत तुमको लड़कीबाजी करने का शौक हो गया है ना? ओए कल्लू, मैंने तुम्हें अभी सेल्फी भेजी है, देख के जल्दी बताओ कैसी है। देख, अगली बार मुंह धोकर सेल्फी भेजना, ये इंस्टा फिल्टर वाली फोटो मत भेजा कर। सही बता रहा हूँ, मैं और तेरा आधार कार्ड दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई देख, अगर एक लड़की पटाया तो तुमसे लड़ेगी, और अगर दो लड़की पटाया तो दोनों मिलकर तुम्हें कूट देगी। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे लिए लड़ेगी? बाप रे, पूजा का 30 मिस कॉल। अब तो मुझे मार ही डालेगी। अब क्या करूं? 1 घंटे से कहाँ बिजी था कल्लू? मोटू कहीं का। क्यों गुस्सा हो रही है? जल्दी बताओ वरना दोबारा पिटूंगी। मम्मी से बात कर रहा था, मार्केट गई है तो डायपर लाने बोल रहा था। मुझे बेवकूफ मत बना, बताओ कहाँ बिजी थे? झूठ बोले ना मोटू तो समझ लेना अब मम्मी से भी फोन पे बात करने के लिए तुमसे OTP लेने होंगे क्या? हो गई ना बात मोटू? सुनो, शाम को मेरे घर आओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक पूजा, मैं आता हूँ शाम को। I love you मेरा बच्चा, तू मुझसे नाराज मत हुआ कर। अरे बाप रे, शाम को रिंकी को भी बोल दिया और पूजा को भी। मैं तो आज फंस गया। मम्मी बचाओ मुझे। बोल भाई। भाई आज छुट्टी है ना, चल नाइट क्लब चलते हैं, पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे लाउड म्यूजिक से ज्यादा अपना बिस्तर से प्यार है। तू जा, सपने में मैं तेरी GF के साथ डांस करूंगा। ओए कल्लू, बोलो पूजा, कहाँ हो तुम अभी? मैं अभी बाहर आया हूँ घूमने एक दोस्त के साथ। कौन सी दोस्त, जल्दी बताओ। पड़ोस वाली दोस्त रिंकी के साथ। अच्छा कल्लू, तू रिंकिया के साथ घूम रहे हो? आओ तुमको बताती हूँ कल्लू कहीं का। बहुत तुमको लड़कीबाजी करने का शौक हो गया है ना?